Hello guys, welcome back to the fifth video of our QA in Stack playlist, and this is a very popular question, question number 200 on LeetCode, called the number of islands. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू पूछा गया, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू, सो लेट्स सॉल्व इट एंड लेट्स सी कि इसे हम क्यों किया स्टैक के थ्रू कैसे इसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन हमें से क्या कर रहा है, हमें दे रखा है बेसिकली एक m/n 2D बाइनरी ग्रिड. तो बेसिकली 2D एरे अपन को दे रखी है विच रिप्रेजेंट्स अ मैप ऑफ वंस एंड जीरोस. ठीक है, तो उस 2D में एरे में हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली ईदर 1 और ईदर 0. 1 का मतलब लैंड एंड 0 का मतलब वाटर. वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स. अब एक आइलैंड क्या है? एन आइलैंड इज बेसिकली सराउंडेड बाय वाटर and is formed by connecting adjacent lands horizontally or vertically. You may assume all 4 edges of the grid are all surrounded by water. We'll discuss this through an example कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो ऐसा मान लो कि ये हमारी 2D एरे है, तो इसमें जो 1 है वो लैंड है, राइट. सो दिस इज अ लैंड, दिस इज अ लैंड, लैंड 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 एंड लैंड. ओके, नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी कि आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो बेसिकली अगर मैं इसको पकड़ूँ तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वर्टिकली यहाँ जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली यहाँ जा सकते हैं, ये लैंड पे भी वर्टिकली यहाँ जा सकते हैं, एंड इस पे भी वर्टिकली आ जा सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली एक आइलैंड हो गया. और एक हमें बोला था यू में अस्यूम ऑल 4 एजेस ऑफ द ग्रिड आर ऑल सराउंडेड बाय वाटर. सो बेसिकली ये जो 4 एजेस है ना ये ग्रिड के, इसके बाहर सब जगह मान सकते हैं हम कि केवल वाटर 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 ही है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में कितने आइलैंड हुए? एक ही आइलैंड हुआ ना. बेसिकली द ऑल लैंड्स टुगेदर इज लाइक 1 आइलैंड. तो इस केस में एक ही आइलैंड है, तो इसका आउटपुट हमारे पास 1 आ गया. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, और इस बार आपको काफ़ी अच्छी समझ में आ जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे 1 वाले कौन से है? ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, देन ये है, देन ये है एंड ये है. और हमें कहा सकते हैं केवल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जा सकते हैं, राइट. तो अगर मैं ये लैंड से हॉरिजॉन्टली जाऊँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ से वर्टिकली जाऊँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर यहाँ पे पहुँच सकता हूँ. तो बेसिकली ये एक आइलैंड हो गया. और इसके अब आगे हम कहीं जा सकते हैं, राइट. हॉरिजॉन्टली नहीं जा सकते, इसके हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं, इसके वर्टिकल नहीं जा सकते, इसके वर्टिकल में नहीं जा सकते हैं, इसके यहाँ भी जा सकते हैं, एंड सो फोर्थ. तो बेसिकली ये एक आइलैंड हो गई, राइट. इफ यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ से अपन कहीं भी हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं, वर्टिकली ऊपर जा सकते हैं, वर्टिकली नीचे जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट को जा सकते हैं. तो दिस इज अनदर आइलैंड, राइट. एंड देन वी टॉक अबाउट दिस. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके राइट में 1 है, हाँ है, तो भाई यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर लेफ्ट में कहीं नहीं जा सकता, इसके ऊपर भी कहीं नहीं जा सकता, राइट. तो ये भी हमारा एक और आइलैंड हो गया. तो इस केस में कितने आइलैंड हो गए? 3 आइलैंड हो गए हमारे पास. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें कोड में क्या दे रखा है. हमें कोड में बेसिकली ऑलरेडी वी सॉ अबव वी हैव बीन गिवन अ 2D कैरेक्टर एरे का एक ग्रिड दे रखा है, और अपन को बताना है कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं अपने पास, कितने बनेंगे उससे नंबर ऑफ आइलैंड्स. ओके, सो अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया. तो चलो थोड़ा इंट्यूशन की बात करते हैं. तो हम क्या कर सकते थे ना, अगर हमने थोड़ा सा देखें तो बेसिकली हमको पता है कि यहाँ से हम यहाँ जा सकते थे, और ये भी एक लैंड है तो ये भी एक आइलैंड का पार्ट हो जाता. इसके नीचे ये भी एक लैंड है तो ये भी आइलैंड का पार्ट हो जाता. इसके राइट में ये भी एक लैंड है तो ये भी आइलैंड का पार्ट हो जाता. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ऊपर दिखा था. तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि भैया यहाँ से ना हम यहाँ पे ट्रैवल्स कर रहे हैं, राइट. और जब तक हमें लैंड मिलती जा रही है तब तक हम ट्रैवल्स करते जा रहे हैं. और जैसे ही हमारा ट्रैवल्स खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमें एक आइलैंड मिल गया, है ना. लेकिन हो गया सकता था कि चलो मान लो यहाँ से अपन ने ट्रैवल्स शुरू किया था और ऐसा अपन ने कुछ कर दिया, लेकिन अब अपन यहाँ पे वापस शुरू करते तो ये भी बोलता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक और आइलैंड है. तो वी हैव टू मेक श्योर, राइट. वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू मेक श्योर कि भाई जब यहाँ से ये जो लैंड था ये ऑलरेडी एक लैंड का पार्ट हो गया है, तो हमें बेसिकली बोलना है कि हाँ भाई तेरा काम हो गया, अब तू लैंड नहीं रहा. या फिर बेसिकली कुछ तो ऐसा हमको बताना पड़ेगा कि यार ये वाला जो हमने ट्रैवल्स किया था, या फिर जहाँ पे जब हम पहुँचे थे, तो ये मेरे को ऐसा बोल दे कि हाँ भाई इस लैंड को अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको अगली बार जब बेसिकली आप 2D रहे तो आप इसको इटरेट कर रहे होगे, चला के ऐसा देख रहे होगे, राइट. तो इटरेट कर रहे होगे तो ऐसा सोचना पड़ेगा, हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई अब इसको इस बंदे को ऑलरेडी ये पहली बार ट्रैवल्स करने का टाइम हो गया था. और क्या हमने कितना बढ़िया है कि भाई हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, गिवन कि हमने जो लास्ट वीडियो में देखी थी BFS एल्गोरिथम, उससे हम ऐसा कर सकते हैं. कैसे? हमने ट्री नोड का एग्जाम्पल लिया था. तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि एक ये नोड हो गई, ये नोड से ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रैवल्सन हो गया, है ना. फिर इसके बाद ये हमारा सेकंड लेवल ऑफ ट्रैवल्सन हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो और यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो. और फिर हमारा थर्ड लेवल ऑफ ट्रैवल्सन इस केस में यहाँ हो गया. मतलब हमने यहाँ से शुरू किया, ये हमारा रूट नोड काइंड ऑफ हो गया. यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँच गए, इनको प्रोसेस कर लिया, फिर यहाँ पहुँच गए. तो ऐसे मतलब 3 लेवल पे यहाँ पे हम लोग BFS लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा. लेकिन द वन थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर, राइट, हमारे ट्विस्ट टेम्पलेट में क्या था, हमें मेक श्योर करना है कि उसी चीज़ को वापस से विजिट ना करें. तो हम क्या करेंगे, जब भी इसको प्रोसेस कर रहे होंगे हम इसको बस क्या करेंगे, 0 मार्क कर देंगे, इसको भी 0 मार्क कर देंगे, इसको भी 0 मार्क कर देंगे, इसको भी 0 मार्क कर देंगे, है ना.
और अगर कभी भी हमको एक 1 मिला था, जब भी हमको एक 1 मिला था, हम बेसिकली अब ट्रैक कर लेंगे कि हमारा आइलैंड्स कितने हैं। अभी इनिशियली 0 है। जब भी हमें एक 1 मिला था तो इसका मतलब है कि जब भी हमें ये ग्रिड में सेल में 1 मिला था तो इसका मतलब है कि एक आइलैंड बनेगा उससे। वहाँ से ट्रैवल्स करके हम बाकी सारे जो भी नियर बाय आइलैंड लैंड्स है उनको 0 0 0 मार्क कर देंगे। और इसका मतलब जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये 0 ही हो गया। तो इसका हम और इस पर BFS लगाएंगे ही नहीं। यहाँ पे जाएंगे, 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 ये भी 0 0 मार्क हो गए थे। ऐसे चलते जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो बोलेंगे भाई वापस से 1 आ गया, मतलब हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स अब 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम BFS लगाएंगे तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, केवल इसको ही प्रोसेस करेंगे, डन। फिर हम इस पे आएंगे, इसको भी सोच सकते हो आपकी। इस पे जब हम देखेंगे वापस से 1 तो बात यानी कि हमारे पास एक और आइलैंड आ गया, तो हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। और यहाँ से हम कहा सकते हैं ये लेवल ऑफ ट्रैवल्स कंप्लीट। इसके बाद जो इसके चाइल्ड हैं उनको अब ट्रैवल्स करना है, तो इसको हम ट्रैवल्स कर लेंगे। और फिर हमारा इन दोनों को भी इसको भी 0 मार्क कर दिया, इसको भी 0 0 मार्क कर देंगे। और फाइनली जब यहाँ पे आएंगे देखेंगे 0, तो इसका मतलब वी हैव डन, वी नो मोर आइलैंड्स आर रिमेनिंग। सो दिस इज द होल जिस्ट ऑफ द एल्गोरिथम दैट वी आर गोना डू। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि अपन ने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम इस डायग्राम के साथ साथ ही इसको देखते रहें। तो अपन ने क्या करना है, लाइक आई सेड वी विल ट्रैवर्स द ग्रिड सेल बाय सेल। हम हर एक सेल पे देखेंगे कि भाई तू लैंड कंसिस्ट करता है कि नहीं, और तेरे को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और अगर हमें लगता है कि ये सेल, जैसे ही हमें पता चल गया कि चलो ठीक है एक लैंड है, तो हमें क्या करना है, इस पर BFS लगाते नहीं है, ठीक है। और जब भी BFS लगा रहे हो तो जो भी सेल्स यहाँ से हम लैंड पे पहुँच सकते हैं उन सबको 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। और आपने BFS में क्या देखा था, हमें बेसिकली फर्स्ट थिंग हमें हमारा एक क्यू रहेगा, और क्यू में बेसिकली मैं दिखाऊँ एग्जाम्पल की, टेंशन मत लो। क्यू रहेगा और उस क्यू में अपन को क्या करना है, उस क्यू में बेसिकली सबसे जो पहला एलिमेंट हमें मिला था वो डालना है, फिर उसके सारे नेबर्स को विजिट करना है, उसके नेबर्स को। इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इसके नेबर्स कैसे मिलेंगे, राइट। अब इस बंदे के 4 नेबर हो सकते थे, क्या क्या बोला था, वर्टिकली जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली जा सकते है ना। तो इसके इस बंदे के ये बेसिकली हमारा 0th रो है एंड 0th रो है एंड 0th कॉलम है। यहाँ से हम राइट जा सकते हैं, यहाँ से हम डाउन जा सकते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट जा नहीं सकते, वो वैलिड नहीं है, दैट इज समथिंग कंडीशन हम लगा देंगे कि भैया अगर ये वैलिड नहीं है तो यहाँ पे इसको ऐड ही मत करना क्यों में, और क्यों में ऐड नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा। और इसके हम ऊपर भी नहीं जा सकते, है ना। तो बस हमें क्या करना है, अगर मान लो ये 0 0 था हमारे पास, तो अगर रो और कॉलम थी कोई सेल की, अब इसके नेबर्स क्या होंगे, इसको राइट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, मतलब हमारा कॉलम एक ऐड हो रहा है, राइट, दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो राइट में अगर जाना है तो हमें क्या करना है, RNC+1, ठीक है। और इसके अगर हमें डाउन जाना है तो रो में एक हम ऐड कर रहे हैं, लाइक नीचे जा रहे हैं तो केवल एक रो ऐड हो रही है, कॉलम तो सेम ही रह रहा है, तो इसका मतलब नीचे जा रहे हैं तो R+1 एंड C। और अगर इसके हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा, कॉलम हमें काटी घटेगी, लाइक अगर मान लो यहाँ पे होते हैं इसके लेफ्ट पे जाना होता है, इसके लेफ्ट के नेबर को देखना होता, तो क्या करते हैं हम लोग, हम करते हैं R and C-1, तो जो भी है ओरिजिनल सेल उसमें C में से कटा दो। और अगर हम ऊपर जाते हैं, मान लो अगर हम यहाँ पे होते हैं लेट्स से यहाँ पे होते हैं, तो अगर मेरे को ऊपर जाना होता तो हम क्या करते हैं, कहाँ से पहुँच रहे हैं हम, 2 से फर्स्ट रो में पहुँच रहे, कॉलम हमारी C मिल रही है, तो हम कर रहे हैं बेसिकली R-1 एंड देन C। सो बेसिकली कोई भी सेल के लिए 4 डायरेक्शन में हमें इनकी नेबर्स को एक्सप्लोर करना है, जो कि हम लोग देखा था कि BFS में हमारे को नेबर्स को एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। और हमें चेक करना होता है कि आप भैया उसको ऑलरेडी हमने विजिट कर चुके कि नहीं कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है विजिट और वो हमारे क्लाइंट है तो हम उसको जाके विजिट करें, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एल्गोरिथम है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, और नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करते हैं कि अपन ने क्या क्या समझा, और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल पर जाएंगे और हमारे पास एक वेरिएबल है बहुत ही जो कि हमारा आउटपुट रहेगा, विच इज़ द नंबर ऑफ आइलैंड्स, राइट, विच इज़ 0 इनिशियल। फिर अपन ने क्या करना है, अपन करेंगे बेसिकली यहाँ से चलेंगे पूरा एंड तक ट्रैवर्स करेंगे, जैसे ही हमें 1 दिखेगा, राइट, इस केस में हमें 1 दिखेगा तो इसका मतलब है कि हमें एक आइलैंड तो मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें BFS रन करना है, ठीक है। अब इस पर हमें BFS रन करना है। BFS में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि बेसिकली हमारे क्यू में जो भी हमारा रूट नोड है उसको ऐड करते हैं। और रूट नोड इस केस में हम कैसे करेंगे, बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स, राइट, रो और कॉलम, विच इज इस केस में 0 and 0, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया, ओके, तो ये अपन ने कर दिया, तुरंत ही हम इसको 0 मार्क कर देंगे, राइट। रिमेंबर अपन ने जो टेम्पलेट दूसरी देखी थी उसमें हम 2 चीज़ करते थे, एक तो हमारे इसको क्यू में जो हमारी क्यू थी उसमें ऐड करते थे और हमें उसे विजिटेड मार्क कर देना होता था। और हम क्या करें, विजिटेड कैसे मार्क करें, विजिटेड हम उसे ऐसे मार्क करेंगे, लैंड को अपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इनिशियल स्टेप था जो कि हमने टेम्पलेट पे भी देखा था, आप लास्ट वीडियो में जरूर जाकर देख लेना, उसमें हमारे बहुत डिटेल में 2 टेम्पलेट डिस्कस करेंगे। अब अपन ने क्या करना है, अपना ये काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे जब तक कि हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, हम एक साइज वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। एक साइज वेरिएबल बना लेंगे, क्यू का हमारा साइज क्या है, विच इज 1, ठीक है।
अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बोलेंगे कि भाई बेसिकली एक हमारा करंट भी रहेगा जो बेसिकली क्यू के उसको पॉइंट करेगा। अब क्यू करंट पे क्या देगा हमारा 0 एंड 0, ठीक है। करंट पे आ गया हमारा 0 एंड 0। फिर हम क्या करेंगे, इसके सारे नेबर्स, राइट, इसके सारे नेबर्स मतलब एक तो राइट वाला जिसमें 0 1, एक डाउन वाला विच इज़ 1 0। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली उतना डेल्टा है जो हमें इस आर और सी इस रो और कॉलम में ऐड करके हमें उसके नेबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके हम राइट में जाएंगे, ठीक है, राइट में जाएंगे और बोलेंगे भाई तुम 1 हो क्या, तुम लैंड हो क्या। और अगर तुम लैंड हो इसका मतलब कि तुम विजिटेड नहीं थे, ठीक है, इसका मतलब तुम विजिटेड नहीं थे। और हम क्या करेंगे, इसको हमारे क्यू में ऐड कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी कोऑर्डिनेट 0 एंड 1, इसको हम ऐड कर देंगे। और इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस हो ही जाएगा। तो जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, हमने इसको क्यू में ऐड कर दिया, हम इसको विजिटेड मार्क कर सकते हैं, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बंदे का एक और बॉटम वाला मतलब 1 0 ऐड करेंगे। बेसिकली चारों डायरेक्शन में जाना था हमें, चारों डायरेक्शन में ऐड करके पता करेंगे। ये जब इस वाले की बात करेंगे और देखेंगे कि भाई तुम ऑलरेडी विजिट कर लिया क्या तुम वाटर बन चुके हो, तो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं बना, तो मेरे को भी क्यू में ऐड कर दो और मुझे भी 0 मार्क कर दो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्यू में ऐड हो गया। और फिर फाइनली हम इसको हमारे इससे बाहर निकाल देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेल पे BFS रन कर रहे हैं जब भी हमें 1 मिला और हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स 1 हो गया था जब अभी इनिशियली 1 मिला था, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास ये सारे बचे हैं, ठीक है। अब हम वापस से हमारा लूप चलेगा, हमारा BFS चलेगा, सॉरी हमारा क्यू अब तभी हमारा एम्प्टी नहीं है। तो अब हमारा साइज क्या हो गया, अब हमारा साइज हो गया 2। करंट को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा करंट जब बाहर निकलेगा तो ये बार हो जाएगा 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1। अब 0 1 के हम नेबर्स की बात करते हैं, ठीक है। इस 0 एंड 1, राइट, 0 1 इज बेसिकली 0 रो एंड 1 कॉलम, इसकी बात करते हैं। अब इसके नेबर्स में क्या है, इसके नेबर्स में राइट पे तो जो है वो ऑलरेडी 0 है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। टॉप में हम जा नहीं सकते, दैट्स इनवैलिड इंडेक्स। इसके लेफ्ट में हम जा नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड इंडेक्स। बेसिकली ये चारों जो डायरेक्शंस हैं, ये जो हमारा करंट कोऑर्डिनेट है उसमें बेसिकली हम ऐड करके देख रहे हैं। मतलब ये 0 इससे ऐड करके, 1 इस पे ऐड करके, फिर 1 इससे ऐड करके और 0 इस पे ऐड करके बेसिकली हम डायरेक्शन से निकाले जा रहे हैं। ओके, नाउ कम्स द पॉइंट, अब यहाँ नहीं जा सकते लेकिन नीचे हम जा सकते हैं। इस केस में नीचे हम जा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ये बेसिकली ये लैंड बना नहीं है, सॉरी वाटर बना नहीं है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 1 1 है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम बेसिकली हमारे इसमें ऐड कर देंगे 1 और 1। और क्योंकि हमारे क्यू में ऐड हो गया तो हम इसको बोलेंगे भाई तेरे को भी हम विजिटेड मार्क कर देते हैं। ओके, ठीक है। एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन पॉप दिस गाय आउट फ्रॉम बेसिकली रिमूव इट फ्रॉम द क्यू। एंड देन हमारा इटरेशन चल रहा होगा तो आई बेसिकली का जो भी काउंटर होगा वो 0 था, अब वो 1 के लिए चलेगा। तो बेसिकली हम करंट हमारा ये हो जाएगा, करंट हमारा हो जाएगा 1 एंड 0, राइट। अब 1 0 की बात करेंगे तो देखो इसके सारे नेबर्स, इसके ऊपर राइट ये सारे तो 0 है, मतलब या तो ऑलरेडी विजिट हो गए या फिर ये खुद ही वाटर है, राइट। तो अगर ये खुद ही वाटर है तो उनके नेबर्स अगर खुद ही वाटर तो उन्हें हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। हम डायगोनल जा सकते हैं, हम क्या राइट बॉटम लेफ्ट एंड टॉप पे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। एंड देन अब हम कुछ भी क्यू में ऐड नहीं करेंगे तो इसको भी हम वापस से रिमूव कर देते हैं। फिर हम अब नेक्स्ट लेवल ऑफ इटरेशन शुरू कर रहे हैं। अब हमें दिखेगा क्या, अब हमें दिखेगा कि हमारा क्यू का साइज कितना है 1, करंट हमारा आ जाएगा 1 1, करंट हमारा आ जाएगा 1 1। और फिर हम देखेंगे इसका भी कोई भी ऊपर नीचे वाला कोई भी ऐड नहीं कर सकते हैं, तो बस ये हमारा इसको भी हटा देंगे। अब हमारी क्यू एम्प्टी हो गई और हम बाहर आ जाएंगे। देखो हमने सबको 0 0 0 मार्क कर दिया है ना, सबको 0 0 0 मार्क कर दिया और हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स 1 ही रहा। अब क्या होगा, ये एलिमेंट पे अपने अपना भी किया था, फिर हम इस एलिमेंट में जाएंगे तो ऑलरेडी 0, तो इस पे हमें कुछ नहीं चलाना। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 है। जैसे ही 1 है वापस से हमारा चलेगा। अब मैं और ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, बस इसको चला दूंगा, इसको आपको ट्राई करना, बहुत ही सिंपल ही हो गया है काफ़ी। अब क्या होगा, वापस हमारी क्यू शुरू होगी। क्यू में हमेशा पहले हम ये एलिमेंट को डालते हैं, राइट, हमारे रूट नोड को, विच इज 2 क्रॉस 2, राइट। एंड देन वी मार्क इट एज विजिटेड 2, तो इसको भी विजिट मार्क करते तो ये हमारा हो गया 0। अब इसकी हम बात करें तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट हमारा हो जाएगा 2,2, राइट। इफ यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट्स नेबर्स, इसके सारे नेबर्स हैं पर सारे 0, तो किसको भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और जैसे ही फिर हम इसको क्यू से हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, हमारा क्यू ऑलरेडी एम्प्टी हो गया, हम ब्रेक कर जाएंगे। और हमारा बेसिकली जब भी हमें 1 दिखाता है तो हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स बेसिकली पहले इंक्रीमेंट करना और फिर हमारा BFS चला देना है। फिर 0 0 0 0 0, नाउ वी कम हियर, राइट। अब हमें क्या करना है, अभी जैसे हमें 1 दिखा हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स बढ़ा दो,
ठीक है, क्योंकि बाकी सारे को तो हम बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया ना, उसको और भी विजिट मार्क कर दिया ना, राइट. Now we come here, where is we come here and then what we have to do? We have to run BFS from here. तो अगर यहाँ से हमें BFS चालू करना है, एक दूसरा कोई कलर ले लेता है, ठीक है. तो हम इस पर BFS चलाना है, ठीक है. तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, 3/3. तो इसको अपन क्यू में डाल देंगे, ठीक है. ये देखो कि हर सेल पे जब भी हमें 1 दिख रहा है, हम इंडिपेंडेंटली BFS चला रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो ये अपन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है. और अब इसके नेबर्स की बात करें तो ऊपर वाला 0 है, ये 0 है, नीचे वाला इनवैलिड है, तो उनको ऐड नहीं करेंगे. यहाँ पे राइट पे देखेंगे कि भाई तेरा जो और करंट बेसिकली, राइट, करंट इज हमारा 3/3. जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, करंट पे अपन ने 3/3 डाल दिया, ठीक है. अब इसके सारे नेबर्स जो कि 1 है, जो कि बेसिडेट नहीं है, बेसिकली ये नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 3rd रो एंड 4th कॉलम. इसको हम बेसिकली, इसको तो 0 मार्क कर दिया था, और इसको भी हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है. अब क्या होगा, अब ये 3/3 निकल गया, फिर वापस से हमारा साइज बनेगा क्यू का 1 3/4. अब इसके सारे नेबर्स देखोगे सब 0 0 है, कुछ ऐड नहीं होगा, और हमारा बेसिकली एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. और हमारा जो नंबर ऑफ आइलैंड्स था वो बेसिकली 3 से अपडेट हो गया, और ये हम रिटर्न कर देंगे. अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले बात करेंगे. हमने क्या किया, देखो वो क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट. हर एलिमेंट में तो हमने m/n तो हम चल ही रहे, ठीक है, m/n तो चल ही रहे. अब हो क्या सकता था कि मान लो मैंने BFS रन कर दी, तो मान लो कि सारे के सारे ही बनते हैं, ठीक है, सारे के सारे ही बनते. अगर BFS चलाते तो BFS कैसे चलता, सबको 0 0 0 कर देता, है ना. तो एक इटरेशन में हमारे पास बेसिकली m/n मैक्स हम चला सकते हैं. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी इटरेशंस पे तो फिर कुछ चलेगा ही नहीं ना, बस यहाँ पे कंपेयर होगा और फिर 0 0 होकर खत्म हो जाएगा. यही तो मैक्स हो सकता है. तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही कितनी है, m/n तो हो गई कि हर एक सेल पे कर रहे हैं, और एक सेल पे मैक्स हो सकता है m/n. लेकिन m/n अगर हो गया तो बाकी में तो कुछ रन ही नहीं होगा, तो बस देखेगा, कंपेयर करेगा, चले जाएगा. तो बेसिकली टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी m×n + m×n, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m×n, पी को m×n. ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी. Now the important part is the space complexity. Space complexity अगर बात करें तो केवल हमारा Q है जिसका स्पेस में, जिसके Q में कुछ ऐड हो रहा है, राइट. तो इफ आई टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास ऐसा कुछ मेरा था मैट्रिक्स, राइट, लाइक दिस. इन द फर्स्ट केस लेट्स से एवरीथिंग वाज अ लैंड, ठीक है, एवरीथिंग वाज अ लैंड. नो व्हाट कैन हैपन, यहाँ से हम शुरू करेंगे ट्रैवर्स करना, ठीक है. तो एक बार हो सकता है कि क्यू में एक एलिमेंट बैठा हो, ठीक है. फिर हम जब दूसरे लेवल पे ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे तो हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका होगा, और ये दोनों बैठे होंगे, तो इस टाइप पे 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है. और फिर ये दोनों जब खत्म हो गए होंगे तो इसके बाद कितने हो सकते हैं, इसका एक नेबर, इसका एक नेबर, तो इस टाइप पे भी 2 हो सकते हैं. तो 2 जब क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद भी 2 हो सकते हैं. फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पे, तो नेक्स्ट लेवल पे ये 2 हो सकते थे, राइट. तो उसके बाद भी जब ये 2 एलिमेंट को क्रॉस कर लेंगे तो बाद में वापस से 2 एलिमेंट ही हुआ, ठीक है. और फिर फाइनली एक एलिमेंट रहेगा. तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेजेस पे क्यू का एक्चुअल साइज रिप्रेजेंट कर रहा है. और मैक्सिमम साइज कितना गया भाई, मैक्सिमम साइज तो 2 ही गया ना. इवन दो मेरे पास रो 4 थी, कॉलम 2 था, 2 ही गया. अब आप इसी को ट्राई कर लो इसके साथ, जहाँ पे आपके पास 4 कॉलम है और 2 रो है, सेम होगा, राइट, सेम होगा. मतलब इस केस में भी 2 ही आएगा आंसर, क्योंकि यार इस पे गए अपन, इसके चाइल्ड ये टाइप पे क्यू का साइज 2 रहेगा, इस टाइप पे 1 रहेगा. फिर इसके ये नेबर्स, इस पे भी 2 रहेगा, इसके नेबर्स ये भी 2 रहेगा, फिर इसके नेबर्स 1 ये, राइट. तो बस कितना हुआ एट अ टाइम, क्यू का साइज मैक्स तो 2 ही रहा था. तो बेसिकली इट इज द मिनिमम ऑफ m एंड n. m और n में से जो भी छोटा है उतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, और q इज द ओनली थिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस. ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वन. लेट्स क्विकली कोड दिस, और इसको हम दिमाग पे चिपका लेते हैं, और हमारे टेम्पलेट जो अपने डिस्कस किए थे उनको भी तुम चिपका लेंगे. चलो सी यू बाय. ओके गाइस, तो चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं. तो बेसिकली हमें एक चाहिए नम आइलैंड्स को बेसिकली काउंट ही रख देते हैं. नम आइलैंड्स ऑलरेडी हमारा फंक्शन है. लेट्स गो काउंट आइलैंड्स एंड लेट दिस विल बी 0, राइट. एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू रिटर्न आल्सो, काउंट आइलैंड्स, ठीक है. तो चलो अब हमें शुरू करना है. अपन चलेंगे अपने 2 लूप चलेगा. एक हमारा चलेगा आउटसाइड, then one is for our column in each row, or int j is equal to 0, j is less than grade of 0, basically एक row का length, right, and then j plus. And if we see कि अगर हमारा grade का
राइट. इफ एक्स सेल इन ग्रिड इज बेसिकली इफ दिस इज 1, राइट, अगर ये लैंड है तो इसका मतलब है कि भाई पहला काम तो है अपना कि काउंट ऑफ आइलैंड्स वो बढ़ा दो, है ना, increase count of islands by 1 and run BFS to mark all lands nearby visited, right? And visited means convert them to water, which is 0 in this case. ठीक है, तो count of islands is simple. Count of islands is simple is equal to count of islands plus 1. Now what we have to do, we have to run our BFS. तो हम यहाँ एक सेपरेट फंक्शन लिख लेते हैं. दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसको अपन डिबग नहीं करेंगे. लेट मी राइट अ फंक्शन void and then let's call this BFS. इसको हम क्या दे देंगे, इसको हम दे देंगे हमारा ग्रिड, राइट. इसको हम एक बार ग्रिड देते हैं. बस शुरू करते हैं फंक्शन को लिखना, फिर देखेंगे कि इसको क्या क्या चाहिए. ठीक है, तो इसको हमने दे दिया ग्रिड. ओके, एंड देन ऑल्सो वी नीड, राइट, कौन से सेल पे अपन को दिखा था कि 1 है. फॉर एग्जाम्पल इस सेल पे हमें दिखा था 1, तो यहाँ पे हमसे में यहाँ से हमको शुरू करके ग्रिड में बाकियों को 0 भाग करना है, तो वो भी हम पास कर सकते हैं, राइट. सो व्हाट वी नीड इज इंट रो एंड कॉलम. ऑल्सो वी नो कि हमें एक डायरेक्शन वाला कुछ क्रिएट करना था, राइट, जहाँ पे हम बेसिकली उसके ये पता चले कि इस सेल के हमें राइट पे जाना है, टॉप पे जाना है, बॉटम पे जाना है और लेफ्ट पे जाना है. ये चारों पे तो हमें विजिट करके देखना ही है. सो लेट्स राइट दिस. सो दिस इज इक्वल टू लेट मी क्रिएट दिस डबल एरे. तो बेसिकली राइट वाला क्या होगा, राइट वाला मतलब एक कॉलम बढ़ानी है अपन को, राइट, एंड देन बॉटम मतलब एक रो बढ़ाना है अपन को, राइट. सो दिस मीन्स कि हमें यहाँ से इस सेल से हम राइट में जा सकते हैं और इसको हम अगर हमारे करंट सेल में ऐड कर दें 1 0, तो इसका मतलब है कि हम एक सेल बॉटम में जा सकते हैं. और फिर अगर मेरे को लेफ्ट पे जाना है, तो मतलब एक कॉलम माइनस करना पड़ेगा. सो 0 and -1. This means I go to left and then finally I can go to top as well. Top पे जाएंगे तो हमें रो को एक माइनस करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज द डायरेक्शन वेरिएबल्स. एंड क्योंकि हमें BFS में एड्रेस चाहिए होगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर दैट आई पास इट टू आवर ग्रिड एज BFS फंक्शन एज वेल. ओके, सो आई विल पास दिस डर्स हियर एंड नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर वी क्रिएट द क्यूब, राइट. तो क्यूब हमें क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए. तो एक एरे हम उसको पास करेंगे क्यू को, इज इक्वल टू लेट मी क्रिएट अ क्यूब. ठीक है, तो अपन ने क्यू को ऐड कर दिया. एंड देन क्यू में अपन को क्या ऐड करना है, क्यू में अपन को सबसे पहले ऐड करना है दिस फेलो, राइट, दिस कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड सी. तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा विच इज अ रूट एलिमेंट, राइट. तो इसको अपन ऐसे पास कर सकते हैं आर कॉमा सी. ठीक है, और हमें उसको विजिबिलिटी मार्क करना है. सो ग्रेड ऑफ आर एंड देन सी, ये दिस इज वाटर. बेसिकली इस लाइन को अपन वाटर मार्क कर दिया. नाउ वी कैन रन आर बेसिकली BFS. रिमेंबर द टेम्पलेट, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू हमारे जब तक एम्प्टी नहीं है, वी विल गेट अ साइज वेरिएबल विच इज द करंट साइज ऑफ द क्यू. और करंट साइज क्यू कैसे निकाल लेंगे, क्यू के साइज का यूज करके. ठीक है, what we have to do, we have to go through each of the element in Q. Int I is equal to 0, I less than size, and then I plus plus. ठीक है, what we can do, we can take the current element that is there in the Q. So basically Q dot pole, और basically Q से हमने पहला एलिमेंट निकाल लिया. ठीक है, और इसको हम कह देंगे let's say current रो मेरा क्या है, कर of 0. You can directly use cur 0, but for verbosity I'm writing this. So basically current column is cur of 1. ठीक है, अपन को क्या करना है, अब इसके सारे नेबर्स पे अपन को जाना है. What we will do, we will use these directions, right? So for int dir from dirs, right? Each of the directions, and we will calculate the new row. और basically neighbor row कौन सा है, neighbor row हमारा क्या होगा, basically current row प्लस डेर ऑफ 0, राइट. करेंट रो बेसिकली मान लो कि ये वाला हमारा एलिमेंट था, यहाँ पे इनिशियली इस पे जाएंगे हम, हमारा BFS रन होने लगेगा. दिस विल बी 0 0 एंड न्यू रो विल बी करेंट रो प्लस डेर 0. और पहला क्या है, हमें राइट पे जाना है ना, राइट, और इस पे हमें शायद जाना था टॉप पे, राइट. तो राइट पे जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बस बेसिकली 0 ऐड कर रहे हैं और कॉलम में हम 1 ऐड कर रहे हैं. तो बेसिकली कॉलम में अगर 1 ऐड करेंगे, रो में 0 ऐड करेंगे, तो रो तो यही रहेगी, लेकिन कॉलम और हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा पॉइंटर बेसिकली यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा न्यू रो हो गया. एंड देन व्हाट वी कैन आल्सो कैलकुलेट इज न्यू कॉलम इज इक्वल टू करंट कॉलम प्लस डेर ऑफ 1. ठीक है, अब अपन को वैलिडेट करना है, राइट. क्या क्या वैलिडेट करना है, याद रखो.
यार ये न्यू रो जो है राइट, ये न्यू रो बेसिकली क्या इसको क्रॉस कर गया बेसिकली। इसमें तो 4 ही रो है ना, तो अगर न्यू रो का जो इंडेक्स है हमारा, इफ इट इज लेट्स से इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड का लेंथ राइट, ग्रिड का लेंथ इज 4, तो अगर वो और हमारे पास वैलिड इंडेक्स क्या है 0 से 3 है, तो ग्रिड के लेंथ के बराबर या फिर उससे बड़ा हो गया तो वो तो इनवैलिड इंडेक्स हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, चलो छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करते हैं। तो इफ एन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ, एन आर क्या है न्यू रो इंडेक्स राइट। इफ दैट इज द केस देन वी जस्ट कंटिन्यू राइट, एंड सेम थिंग फॉर कॉलम ऑल्सो राइट। इफ एन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ देन ऑल्सो वी कंटिन्यू, है ना। और क्या अगर न्यू रो का इंडेक्स राइट 0 से भी हम -1 जा सकते थे, तो 0 से अगर -1 हो जाते तो अगर बेसिकली हमारा न्यू रो जो है इफ इट इज लेस देन 0 देन ऑल्सो वी से कि भाई तब भी तुम कंटिन्यू करो। इसको आप बेसिकली सारों को एक ही केस में लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिखे यहाँ पे। इफ दिस इज ऑल्सो लेस देन 0 दैट मीन्स कि जो न्यू कॉलम है वैसे इनवैलिड इंडेक्स, तो इस केस में भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, अब क्या, अब बेसिकली अब हमारे पास बेसिकली ये है कि न्यू रो और न्यू कॉलम एक वैलिड इंडेक्स है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ थे राइट, इस ये हमारे क्यू से हमने निकाला था और इसका नेबर ये है। तो अगर ये 0 है तो इसको तो हमें बेसिकली मेक श्योर करना है ना कि भाई तेरे को तो मैं क्यू में ऐड नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि तेरे को तो क्यू में ऐड करके क्या करूँगा मैं। सो इफ दिस ग्रिड ऑफ एन आर एंड एन सी इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन ऑल्सो वी से कि कंटिन्यू। Okay, so these are the cases where we don't explore more. Okay, now the case it means कि अब क्या है, अब हमारे पास जो ये NR और NC वाला है it is actually 1। तो अगर 1 है तो उस केस में आपको क्या बोलना है कि भाई तेरे को तो मैं डुबा दूंगा आइलैंड को, है ना। तो NR and then NC this will be this I should mark it as 0 क्योंकि ये 1 था, है ना। अगर 1 था तो इसको मैं 0 मार्क कर देना है राइट। और यहाँ पे दिस इज इक्वालेंट टू व्हाट इन आवर टेम्पलेट, दिस इज इक्वालेंट टू बेसिकली वी हैव मार्क्ड इट एज विजिटेड। ओके, एंड देन नाउ वी नो कि दिस इज अ वैलिड सेल राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये 1 था, इसको मैंने 0 मार्क कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको बस हमारे क्यू में ऐड कर देना है। सो व्हाट विल डू, क्यू डॉट ऐड न्यू एंड एंड देन एन आर एंड एन सी। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी नीड। Let me quickly run this and maybe with a small example we'll try to see। और ये हमें यहीं पे रॉन्ग दे रहा है भाई, इतना ज़्यादा क्या दे रहा है, क्योंकि अपन ने VFS रन ही नहीं करी। बहुत बढ़िया, तो VFS रन कर लेते हैं भाई, ग्रेट। देन वी नीड द I and J and we need the DES right। Make sure to run your VFS and it was, let me submit it quickly। बढ़िया, तो ये अपना कोड चल रहा है। मेरे को ये कोड एक बार कॉपी करके मेरे नोट्स में पेस्ट कर लेने दो, उसके बाद अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल डिबग करते हैं। ओके, सो दिस साउंड गुड। ओके, सो लेट मी रन अ क्विक एग्जाम्पल जहाँ पे हम बेसिकली रखेंगे कुछ ऐसा 1 and 1 and 1 and 0। तो ये हमारा बेसिकली अपन ने रख लिया। यहाँ पे देखो, ये बस यहाँ पे तो ये चलेगा, ठीक है। इसने देख लिया 1, पहला एलिमेंट इसने 1 देख लिया और इसने क्या दिया कि हाँ ठीक है काउंट ऑफ आइलैंड्स अपना बढ़ गया। तो काउंट ऑफ आइलैंड्स कितना हो गया अपना, काउंट आइलैंड्स हो गया हमारा 1, इनिशियली 0 था ना। ठीक है, तो अपन इसको बनाया, अपन इसकी BFS रन कर। तो चलो इसको लेके चलते हैं ऊपर लेके चलते हैं। और इस पर अपन ने स्टार्ट किया था राइट, यही हमारा 1 था, तो 0 0 हमारा पास हुआ है I और J। इसको ऊपर लेके चलते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे अंदर रख देते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा था I और J क्या था हमारा, तो बेसिकली R हमारा है 0, C है हमारा 0 और हमारा जो डस हमें चाहिए नहीं, डस हम निकाल लेंगे। एक हमें चाहिए हमारी Q राइट, हमारी Q। ओके, तो फिर हमने क्या किया, इस RC को 0 मार्क कर दिया, तो इस बंदे को ऊपर ने क्या कर दिया 0 मार्क कर दिया। देन भी से कि जब तक हमारा, और फिर Q में अपन ने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, R और C। R क्या है हमारा 0, C भी हमारा है 0। ठीक है, Q इज़ नॉट एम्प्टी, हाँ नहीं है, तो चलो अंदर। अब हमारा साइज़ निकालो राइट, साइज़ मतलब हमारा नहीं बट साइज़ बेसिकली Q का। Q में कितने एलिमेंट है, Q में बेसिकली एक ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है उतना बार हम उसको रन करेंगे। ये पहले हम Q से रिमूव किए, तो फिर Q से रिमूव किया तो ये अपना बाहर आ गया राइट, दिस फेलो केम आउट, एंड वी सेड कि आर करंट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस फेलो। ठीक है,
एंड देन वी गॉट द करंट रो एंड करंट कॉलम विच इज 0 0, और इसके अब अपन चारों इर्द गिर्द गए, राइट। दीज आर द वैलिड बेसिक इंडेक्सेस, और कुछ नहीं किया अपन ने। इसकी जब अपन इसके अपन जब राइट और बॉटम में ही जा सकते हैं, तो इसके राइट में जाएंगे और उसको अपने देखेंगे कि क्या वो 0 है, नहीं, राइट, वो 1 है, तो उसको पहले अपन ने 0 मार्क किया, ठीक है, तो इसको अपन ने 0 मार्क कर दिया, एंड देन वी एडेड दिस फेलो टू 1 क्यू, तो इसको अगर अपन ऐड कर दें क्यू में, सो दिस विल बिकम 0 and 1, ठीक है, इसको अपन ने ऐड कर दिया, और इसके बॉटम में भी गए, इसको भी अपन 0 मार्क कर देंगे, राइट, इसको भी अपन 0 मार्क कर देंगे और इसको अपन ऐड कर देंगे, तो हमारे क्यू में आ जाएगा ये 1 रो में 0 कॉलम, ठीक है। ये दोनों को अपन ने ऐड कर दिया है और ये सारे अपन ने 0 मार्क कर दिया है। अब देखो, अब हमारा क्यू का साइज क्या हो जाएगा, क्यू का साइज हमारा 2 हो जाएगा, करंट हमारा निकलेगा ये 0 1, तो 0 1 अपन ने बाहर निकाल लिया, ठीक है, 0 1 अपन ने बाहर निकाल ली, 0 1 जैसे अपन ने बाहर निकाली, अब इसके अपन 0 1 मतलब 0 रो 1 कॉलम, इसके अपन लेफ्ट में जाएंगे, ये 0 है, राइट, इफ इट इज 0 वी जस्ट कंटिन्यू, इसके बॉटम में जाएंगे, ये भी 0 है, इफ इट इज 0 वी कंटिन्यू, मतलब ऑलरेडी विजिटेड है ना, उसको विजिट करने की क्या जरूरत, क्यू में ऐड करने की क्या जरूरत, दैट इज ए पॉइंट, ठीक है। अब इसको में भी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, डन, फिर हम करंट में से ये निकालेंगे क्यू से, और इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, राइट, 1 and 0, ठीक है। फिर इसके हम नेबर्स को विजिट करेंगे, विच इज इसके नेबर्स, इसके भी तो सारे 0 0 है, और अगर आप लेफ्ट में क्यों नहीं जा सकते, लेफ्ट में आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपका करंट रो सॉरी लेफ्ट में आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपका करंट कॉलम क्या है, करंट कॉलम आपका 0 है, तो अगर लेफ्ट में जाना होता तो आप कॉलम मैंने से -1 करते हैं, लेकिन क्योंकि अपन ने कंडीशन डाल रखी है ना, ये वाली कंडीशन, अगर NC यानी कि न्यू कॉलम अगर मेरा लेस देन 0 है, तो इट्स एन इनवैलिड इंडेक्स, राइट, तो वी शुड नॉट डू एनीथिंग देयर, वी शुड नॉट ऐड इट टू हियर, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फिर वो इनवैलिड एरर दे देता है ना, कि आप ग्रेड की कोई इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और ये हमारा सारा मार्क हो गया यहाँ पे 0 0 0, और बेसिकली इस बार BFS रन करने से हमारा जो ये ग्रेड था वो ग्रेड कुछ ऐसा दिखने लगा। और फिर आप देखो हर चीज़ के लिए, फिर आप इस रो में पहले इस रो को देख रहे थे, तो अभी ये भी 0 है, you don't do anything, here we come to the next row 0, you don't do anything, here also it's 0, you don't do anything, and finally you return the count of inets। तो इस तरीके से हमारा ये कोड काम कर रहा है। आई होप यू guys like this video, and हम मिलते हैं अगले एक और स्टैक एंड क्यू के क्वेश्चन के साथ। See you soon, bye।